हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू आर ऑल फाइन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक कॉमन फिनोमेना के बारे में, जो पाकिस्तान का एक कॉमन फिनोमेना है, जो हम अपनी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा देखते हैं। और ये है कि जो भी समझदार बंदा, जो भी आम शख्स ऑब्जर्व करता है पाकिस्तानी सोसाइटी को, वो ये सवाल ज़रूर करता है यार, कि पाकिस्तानियों के जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो उनकी एक्शंस के साथ अलाइन नहीं करते। और ये हम अपने आसपास बहुत ज़्यादा देखते हैं। यानी एक तरफ आप कहते हैं कि हमें अच्छे काम करने चाहिए, हम बहुत ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा प्रीच करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा फोकस मटेरियल गेन्स पर ज़्यादा है। बल्कि मटेरियल गेन्स को भी अगर हम साइड पर रख लें, क्योंकि मटेरियल गेन्स की कोशिश करना, उसके लिए काम करना बुरा नहीं है, लेकिन जब आप मैनिपुलेशन पर उतर आते हैं, जब आप कंट्रोल पे आते हैं, जब आप टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, कनिंगनेस दिखाते हैं, तो मसला वहां पर आता है। क्योंकि वहां पर आपकी मॉरल वैल्यूज आपके एक्शंस के साथ अलाइन नहीं करते हैं, खासकर जब आप मैनिपुलेट करते हैं। तो पाकिस्तानियों के साथ ये मसला बहुत ज़्यादा है। हमारी सोसाइटी का ये बहुत बड़ा मसला है, और उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, और इसके कई सारे एंगल्स हैं इसको समझने के लिए। लेकिन उन तमाम एंगल्स में से जो एक एंगल है, उसको आज मैं आपके सामने रखूंगा। तो समझने की ज़रूरत ये है कि हमारी सोसाइटी का मसला कलेक्टिवली ईगो का है। अब ईगो आईडी, इसके बारे में आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा। सिगमंड फ्राइड की इसके बारे में थियरी है। लेकिन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में ज़रा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ईगो कैसे पाकिस्तानियों का मसला है। अब बात यह है कि क्योंकि हमारी सोसाइटी ओप्रेस्ड है, और कलेक्टिवली सोसाइटल लेवल पे हम लोग भूख का शिकार हैं, अफलास का शिकार हैं। राइट, वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, वी आर नॉट प्रोग्रेसिव। तो हमारी सोसाइटी जो है वो बड़े लेवल पर भूख और अफलास का शिकार है, जिसकी वजह से हमारी ईगो बहुत ज्यादा सप्लाई मांगती है, वैलिडेशन की, अटेंशन की, फुलफिलमेंट की। हमारी जो जरूरत है वो फिर जरूरत नहीं रहती। जो बेसिक नीड्स है हमारी, वो बेसिक नीड्स से बढ़कर एक अलग दर्जा इख्तियार कर लेती हैं, और वो है ईगो के फुलफिलमेंट का। फिर हमें सिर्फ जरूरत के लिए नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए फिर हमें बहुत सारा चाहिए। बहुत सारा चाहने में भी गलत नहीं है, लेकिन हम बहुत सारे चाहने का जो हुसूल है, उसका सोर्स, वो हम मैनिपुलेशन को बनाते हैं, कंट्रोल टैक्टिक्स को बनाते हैं, गलत चीजों को बनाते हैं। यानी ज्यादा हासिल करना भी बुरा नहीं, जरूरत को पूरा करना बुरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ज्यादा हासिल करना भी बुरा नहीं है जो आप चाह रहे हैं, लेकिन आप किस तरह हासिल कर रहे हैं, वो चीज हमारे यहाँ बहुत गलत है। और हम ईगो को फुलफिल करते हैं अपने जरूरियात को, या फिर उनको ज्यादा हासिल करने से नहीं, बल्कि उनको गलत तरीके से हासिल करने से। क्योंकि इतनी कमी है, इतनी ज्यादा थोड़ है हमारे यहाँ, अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूं, दिस इज द राइट वर्ड, कि हम लोग बहुत ज्यादा उसको गलत तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। और क्योंकि हमारे अंदर, क्योंकि हम हमें ईगो की वजह से इमोशंस हमें बहुत ज्यादा लुभाते हैं। जो भी समझदार इंसान है वो इमोशंस से कंट्रोल नहीं होता, वो इमोशंस कंट्रोल करता है। और ये वही शख्स, उसी शख्स के लिए पॉसिबल है कि जो कि ईगो से ऊपर उठ चुका हो। और कौन शख्स ईगो से ऊपर उठ सकता है? जिसको जिसके पास सब कुछ हो, जिसकी बेसिक नीड्स पूरी हो, और जो कि हर चीज के हवाले से फुलफिल्ड हो, उसे किसी चीज की कमी ना हो। क्योंकि अगर उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी तो उसकी साइकी पर, उसकी साइकोलॉजी पर बुरा असर नहीं होगा। लेकिन अगर कमी होगी किसी चीज की तो इतना बुरा असर होगा, जो कि हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है, कि हम लोग एक्सट्रीम में चले जाएंगे। फिर हम उस चीज को जो हमें नहीं दी गई, हम उसको सिर्फ हासिल नहीं करेंगे, हम उसको हासिल करने के लिए बहुत एक्सट्रीम टैक्टिक्स जो है उसको इक्विप इक्विप करेंगे। और ये चीज हम अपनी सोसाइटी में बहुत ज्यादा देखते हैं। और यही वजह है कि हम लोग इमोशंस के, सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, कि सोसाइटल लेवल पे हम लोग इमोशंस के कंट्रोल में हैं, ना कि इमोशंस हमारे कंट्रोल में। और हम लोग बहुत ज्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं, और वो हम किस तरह चाहते हैं? जब हम दूसरों को कंट्रोल करते हैं, दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, तो हमें एक सेंस ऑफ कंट्रोल मिलता है। वो सेंस ऑफ कंट्रोल जो हमसे छीना जाता है सोसाइटल लेवल पे, एक बड़े स्केल पे,
हमें भूख और अफलास का शिकार करके। जब सिस्टम करप्ट हो, सिस्टम में इनएफिशिएंसी हो, तो सिस्टम के इनएफिशिएंट होने की वजह से हमें जो ऑपरेशन फेस करना पड़ता है, उसकी वजह से उसका रिजल्ट ये होता है कि हम लोग दूसरों को परेशान करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा ईगो ड्रिवन है, और फिर हम लोग बेसिक नीड्स तक नहीं लिमिट रहते। चलें, आपको ज्यादा भी हासिल करना है, बिल्कुल करना चाहिए, कोई मसला नहीं, करें। लेकिन हम फिर, हमारा मसला भी ये नहीं होता कि हम लोग ज्यादा हासिल करना चाहते हैं, फिर हमारा मसला एक नई हाइट्स को अचीव करता है, और वो होता है कि हम उसको किस तरह हासिल कर रहे हैं। हम उसको फिर मैनिपुलेशन से हासिल करते हैं, क्योंकि हमें मजा ज्यादा हासिल करने में ही नहीं आता, बल्कि उससे ज्यादा मजा हमें आता है दूसरों को मैनिपुलेट करने में, दूसरों से छीनने में। और ये तब होता है जब एक इंसान ईगो ड्रिवन होता है। लेकिन जिस इंसान की ईगो फुलफिल्ड हो, यानी कि उसके पास सब कुछ हो, वो किसी को मैनिपुलेट नहीं करना चाहता, वो किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहता, डोमिनेट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें एहसास कमतरी नहीं है। यही वजह है कि हम लोग दूसरों को परेशान करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। और फिर सवाल ये आता है कि एक तरफ तो हम दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, तंग करते हैं, लेकिन फिर दूसरी तरफ हम बात करते हैं मोरालिटी की, हम बहुत ज्यादा इबादतें करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं। तो ये कॉन्ट्रास्ट कैसे है? इसकी वजह भी इसी ईगो में छुपी है, जो ईगो की बात मैंने की। क्योंकि हम लोग इमोशनल वॉइड का शिकार हैं, क्योंकि हमें कमियां हैं बहुत सारी, या हमें सोसाइटी की वजह से, या फिर सिस्टम की वजह से, उसके इनएफिशिएंट होने की वजह से बहुत सारी हम कमियों का शिकार हुए हैं, जिसकी वजह से हम में एक इमोशनल वॉइड है। और फिर उसको पूरा करने के लिए हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, जिसकी मैंने बात की। और फिर इमोशनल वॉइड जो है, वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होता है जब हम मैनिपुलेट करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। इसकी वजह से फिर हम उस इमोशनल वॉइड को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मोरालिटी की बातें करते हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, और अननेसेसरीली होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग स्पिरिचुअल सिर्फ तभी होते हैं जब आपको कोई इमोशनल वॉइड पूरा करना होता है, और वो इमोशनल वॉइड तब होता है जब आप किसी के साथ गलत करते हैं। नहीं, जरूरी नहीं, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। आप स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, आप बहुत सारी उसकी रीजंस हैं आप क्यों स्पिरिचुअल होते हैं, और एवरीवन बिलीव्स इन डिफरेंट रीजंस फॉर फॉलोइंग स्पिरिचुअलिटी। सो आई एम नॉट गोइंग देयर। लेकिन मैं जिस एंगल की बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तानियों के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। आपकी इबादतों की मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं, आप कर सकते हैं, बिल्कुल करें। लेकिन हमारे यहाँ जो मुनाफिकत देखने को मिलती है, उसकी वजह यह है कि हम लोग इगोइस्टिक हैं। हम लोग अपनी ईगो को फुलफिल करना चाहते हैं, हम लोग इमोशनल वॉइड का शिकार हैं। और अपने इमोशंस को फुलफिल करने के लिए हम ना सिर्फ दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, खुद को अच्छा महसूस करवाने के लिए हम फिर इबादतें भी करते हैं, क्योंकि हमें अच्छा महसूस करना है। सीधी सी बात है। अगर हम लोग इतने अच्छे हैं, इतनी हमारी नीयत साफ है, बहुत इखलास है हम में, तो हम दूसरों को क्यों परेशान करते हैं, उनको मैनिपुलेट क्यों करते हैं? बहुत सीधी सी, बहुत सिंपल सी वजह है। हर कोई जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि हम लोग इकोनॉमिकली डिवेस्टेटेड हैं। हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो चुकी है, कोई पुरसाने हाल नहीं उसका, जिसकी वजह से, जिसका असर हमारे रवैयों पे नजर आता है। और उन रवैयों में मैनिपुलेशन है, कंट्रोल टैक्टिक्स हैं, कनिंगनेस है, श्रूडनेस है। और फिर उसी की रिफ्लेक्शन, उसी इमोशनल वॉइड की रिफ्लेक्शन हमें नजर आती है हमारी इबादतों में, हमारी स्पिरिचुअलिटी में। मैं ये नहीं कह रहा कि हम सिर्फ इसलिए करते हैं इबादत, या इसलिए स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं क्योंकि हम में कमियां हैं। उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, लेकिन हम लोग क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि वो क्या है। तो आई होप कि हम समझ पाए हैं कि क्यों हमारी सोसाइटी में ये मुनाफिकत एग्जिस्ट करती है, ये डबल स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। Thank you guys for listening to me. Thank you for joining. So we'll meet in next video. Thank you so much. Allah Hafiz.